एक दीपालपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक अर्जुन नाम का दूध वाला रहा करता था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसने दूध में कभी भी मिलावट नहीं की थी और यही उसकी कामयाबी का राज था। सारे गांव वाले अर्जुन से दूध लिया करते थे क्योंकि अर्जुन का दूध बहुत खालिश होता था। अर्जुन की एक पत्नी थी जिसका नाम रागनी था। रागनी बहुत ही लालची थी और उसको हमेशा बस पैसों की ही पड़ी होती थी। वो अक्सर अर्जुन से कहती थी कि ईमानदारी छोड़ो और दूध में मिलावट करो ताकि हम खूब धन कमा सकें। रागनी बहुत ही लालची महिला थी और वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचती थी। एक दिन अर्जुन सारा दूध बेचकर वापस घर की तरफ जा रहा होता है। अर्जुन उस दिन बहुत थक जाता है क्योंकि वो सुबह से घर से निकला होता है और वो कहता है कि कब घर पहुंचूंगा ताकि 2 घड़ी आराम तो कर सकूं। जैसे ही अर्जुन घर में दाखिल होता है उसकी बीवी रागनी मुंह फुलाए खड़ी होती है। रागनी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। अरे आ गए आप दूध बेच के, फिर थोड़े से पैसे लेके आए होंगे। क्या करें? हाँ, मैं आ गया हूँ। पूरे दिन का थका हुआ हूँ और भूखा प्यासा हूँ। तुम्हें ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम मेरे से खाने का ही पूछ लो। पूरा दिन का भूखा प्यासा घर अभी थक के पहुंचा हूँ, लेकिन तुम हो कि बस पैसे की पड़ी होती है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने भड़क उठे हैं? मैंने तो बस यही कहा है कि आप आ गए हैं, इतने गुस्से में क्यों है? आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी खाना लेके आती हूँ। जब भी घर में घुसता हूँ तो तुम्हें बस पैसों की ही पड़ी होती है। तुमने पैसे की ही रट लगाई होती है। ये भी नहीं पूछती कि मैंने खाया कि नहीं खाया, भूखा हूँ कि प्यासा हूँ, बस पैसा चाहिए तुम्हें। अरे मैं क्यों ना पैसे के पीछे पड़ूँ? अगले हफ्ते मेरे बहन के बेटे की शादी है और मैंने उसके लिए साड़ी खरीदनी है जो 2000 रुपये की है, तो आप मुझे इतने पैसे दे दीजिएगा ताकि मैं साड़ी को खरीद सकूँ। अरे 2000 तो बहुत ज़्यादा है। इतनी तो हमारी पूरे महीने की बचत नहीं होती। तुम थोड़ी सी सस्ती साड़ी खरीद लो ना। इससे क्या हो जाएगा अगर सस्ती पहन लोगी। अरे मैं क्यों अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटूँ? आप अपनी कमाई क्यों ज़्यादा नहीं करते? गाँव के सारे दूध वाले दूध में पानी मिलाकर खूब अमीर हो गए हैं और अब खूब पैसा कमाते हैं। एक आप है जिसके सर पे ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है और इसी वजह से हम लोग आज तक गरीब के गरीब ही हैं। मुझे बताएं इसमें गुजारा कैसे हो? देखो राकनी, मेरी बात सुनो। ईमानदारी से काम करना बहुत अच्छा होता है। माना कि और दूध वाले बहुत मिलावट करते हैं और उस मिलावट की वजह से वो बहुत धन कमाते हैं, लेकिन ये एक बात याद रखना, मिलावट करना बहुत ही पाप का काम है। मेरे से ये पाप नहीं होता। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ और करता रहूँगा। मैं ये मिलावट नहीं कर सकता। मिलावट वाले को सुकून नहीं मिलता। यूं अर्जुन एक साइड पर जाकर खाने के इंतज़ार में बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं आखिर अपनी इस पत्नी का क्या करूं। इस पे तो बस पैसे का भूत सवार है। बेशक जैसे मर्जी आए, मैं तो मिलावट नहीं कर सकता। मिलावट तो बहुत बुरी बात है। मैंने हमेशा काम अपना ईमानदारी से किया है और ये मिलावट करने का कहती है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने गाय से दूध निकाल लिया है, आप उसको अब बेच दें। ठीक है, मैं दूध बेचने जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी भतीजे की शादी के लिए तुम्हें वो वाली साड़ी ख़रीद के दे सकूँ जो तुम्हें पसंद है। कैसे लेके देंगे आप साड़ी? पैसे आपके पास है नहीं, मुनाफा आप बढ़ाते नहीं। 2 साल हो गए हैं कि मैंने अभी तक नई साड़ी नहीं ली। कैसे ये खर्चे चलेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं किसी से उधार पकड़ लूँगा। तुम्हें तुम्हारी साड़ी मिल जाएगी, फिर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता दे दूँगा। तुम फिक्र ना करो। कोई ज़रूरत नहीं किसी से उधार लेने की, मैं पुरानी साड़ी ही पहन लूँगी, आप दूध बेच के आए। अर्जुन बेचारा जा रहा होता है दूध बेचने के लिए और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मेरी बीवी तो बहुत लालची है। उस पर हमेशा पैसे का भूत ही सवार होता है। बस उसको पैसा चाहिए जाए, जिस मर्जी तरीके से वो पैसा आए। अरे अर्जुन, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ऐसा करो कि तुम मुझे 1 किलो दूध डालकर दे दो। जी भैया ठीक, मैं आपको 1 किलो दूध अभी डाल के दे देता हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सब ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ अर्जुन। एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हारा दूध बहुत ही खालिश होता है। गांव में और भी दूध वाले हैं लेकिन सब के सब मिलावट करते हैं।
लेकिन तुम्हारा दूध बहुत खालिश होता है। तुम ऐसे ही ईमानदारी से मेहनत करो, एक दिन लाजमी सफलता मिलेगी। अरे भैया जी, मैं तो अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ और मैं दूध में कोई पानी नहीं मिलाता। आपको तो पता है आजकल सब दूध वाले यही करते हैं कि दूध में पानी मिला देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। ग्राहक हमेशा उनसे नाराज़ होते हैं, लेकिन मेरा दूध हाथों हाथ बिकता है। यूँ अर्जुन उसको भी 1 किलो दूध दे देता है। वो अर्जुन से बहुत खुश होता है क्योंकि अर्जुन का दूध बहुत खालिश होता है और कोई मिलावट नहीं होती। अरे अर्जुन, मुझे आज 2 किलो दूध चाहिए, मेरे गांव से मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे 2 किलो दूध चाहिए ताकि मैं उनको दे सकूं। ठीक है भैया, मैं आपको आज 2 किलो दूध दे देता हूँ। लाइए अपना बर्तन दीजिए ताकि मैं दूध दूँ आपको। अरे अर्जुन, तुम्हारा दूध तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खालिश होता है। तुम्हें पता है मेरे बच्चे हमेशा तुम्हारा दूध ही पीते हैं, वो कहीं से दूध और नहीं पीते, और जब भी वो कहीं और से दूध पीते हैं तो उनको पेट की बीमारियां लग जाती हैं। एक तुम्हारा ही पूरे गांव में दूध है कि जिसमें कोई मिलावट नहीं होती और वो हर मिलावट से पाक और खालिश होता है। अरे भैया जी, मैं तो अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैं कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करता, कोई पानी नहीं डालता। इसीलिए मेरी सफलता का राज भी यही है और सब लोग मेरे ऊपर एतमाद करते हैं कि मेरा दूध बहुत खालिश होता है, वरना गांव में और भी दूध वाले हैं, उनसे कोई दूध नहीं लेता। यार अर्जुन, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारा दूध बहुत खालिश होता है, वरना तो आजकल जगह जगह पर जो दूध मिलता है वो मिलावट वाला होता है और उसमें पानी मिला होता है। यूँ अर्जुन उस आदमी को भी 2 किलो दूध दे देता है और वो खुशी खुशी से अर्जुन का दूध लेकर घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही अर्जुन घर वापस आता है दूध बेचकर, तो उसकी पत्नी का भाई आनंद आया हुआ होता है। अरे आनंद, कैसे आना हुआ तुम्हारा, ठीक तो हो ना तुम? जी जी जीजा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ आनंद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो, तुम सुनाओ। रागनी, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मैं आज बहुत भूखा हुआ और थका हुआ भी हूँ बहुत। जी मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, थोड़ा सब्र कर लें। अरे जीजा जी, ये बताएं कि आपको दूध बेचकर कोई बचत भी होती है कि सिर्फ गुजारा ही चल रहा है? नहीं यार, इतनी बचत नहीं होती, बस गुजारा ही चल रहा है। तुम सुनाओ, तुम्हारा दूध का काम कैसा चल रहा है? अरे भैया, मेरा काम तो बहुत A1 चल रहा है। मेरे पास अब 50 गाय हैं। मैंने भी आपकी तरह एक गाय से शुरू किया था 1 साल पहले, लेकिन अब 50 है। अरे 50 गायें, ये तो बहुत ज़्यादा है आनंद। कैसे ली तुमने? मुझे भी कोई तरीका बताओ कि मैं भी अपने कारोबार को तरक्की दूँ। अरे भैया, तरीका क्या है, बस दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो, इससे दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है और काम भी अच्छा होता है। मेरे पास अगर 5 किलो दूध होता है तो मैं उसमें 10 किलो पानी मिला देता हूँ। यूँ मैं 5 किलो दूध के बजाय 15 किलो दूध को बेचता हूँ, तो इस तरह मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है और आनंद आता है। अरे मैं आपको ये ना कहती थी कि आप दूध में मिलावट कीजिए, हमें तो खाने के लाले पड़े। और आनंद को देखिए, उसने आपके साथ ये व्यापार शुरू किया था, उसने 50 गाय ले ली और आपके पास अभी तक सिर्फ एक ही गाय है। अरे यार, ये तो बहुत पाप का काम है दूध में पानी मिलाना। मेरे से तो नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे करूँगा ये सब काम। अरे भैया, इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस थोड़ा सा पानी मिला दीजिए दूध में, फिर आप देखिए कि आपका व्यापार किस तरह तरक्की करता है। जहाँ पर आप 10 किलो दूध बेचते हैं, फिर 20 किलो दूध बेचा करना। ठीक कहते हो तुम, अब मुझे भी दूध में पानी मिलाना पड़ेगा ताकि मैं भी अपना व्यापार बढ़ा सकूं और खूब धन कमा सकूं। आजकल ईमानदारी में वैसे भी कुछ नहीं है। यूँ अर्जुन सोने चला जाता है और वो सोने से पहले यही सोच रहा होता है कि कल से मैं भी दूध में पानी मिलाऊंगा और फिर मेरा व्यापार भी बढ़ेगा और मेरा भी पास भी खूब धन होगा। यूँ आनंद दूध देने के लिए लोगों को जा रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आज तो मैंने खूब पानी मिलाया है, अब मेरी दूध की मात्रा भी बढ़ गई है और अब मुझे धन भी ज़्यादा आएगा, तो मेरा व्यापार भी खूब तरक्की करेगा। अरे भैया जी, आज मेरे पास दूध थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मैंने एक दूसरी गाय ले ली है, अब मेरे पास दूध की मात्रा बढ़ गई है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा दूध चाहिए तो बेझिझक ले लीजिए, खूब खालिश दूध है, आपको तो पता ही है खालिश दूध का। अरे वाह अर्जुन, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने एक और गाय भी ले ली है। तो इस तरह करो कि मुझे 2 किलो दूध दे दो। भला तुम्हारा दूध मिलता ही कहाँ पर है? तुम्हारा दूध इतना कम होता है, इसीलिए तो तुम्हारा दूध इतना खालिश होता है।
यूँ अर्जुन उस दूसरे आदमी को भी 2 किलो दूध दे देता है और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आज तो खूब आनंद आएगा, मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है इस आदमी से। जहाँ पर मैं इसको 1 किलो दूध बेचा करता था, अब मैं इसको 2 किलो दूध दे रहा हूँ। तो अर्जुन बहुत ही खुश होता है दिल में कि बहुत पैसा आएगा। यूँ अर्जुन उस आदमी को दूध देकर आगे की तरफ बढ़ जाता है और अगले दूध वाले की तरफ चला जाता है कि उसको भी दुगना दूध देकर उससे दुगना मुनाफा बटोर सके। अर्जुन आज बहुत खुश होता है कि उस पास बहुत धन होता है। अरे भैया जी, क्या हाल है आपका, ठीक तो है ना? आज मेरे पास असल में दूध थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आपने ज़्यादा लेना है तो आप बेशक ले लीजिए। मैंने एक और गाय ले ली है जिसकी वजह से मेरी दूध की मात्रा अब बढ़ गई है। मैं अब आप लोगों को ज़्यादा दूध दूंगा, अगर आपने दूध लेना है वो भी खालिस दूध होगा। अरे अर्जुन, इससे खुशी की क्या बात होगी कि तुम्हारा दूध हमें मिले। पूरे गांव में एक तुम ही हो जो इतना खालिस दूध बेचता है, वरना और तो सब मिलावट करते हैं। इस तरह करो कि मुझे 4 किलो दूध दे दो, क्योंकि मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं जिसकी वजह से मेरा दूध ज़्यादा लगता है, और तुम मुझे इसी तरह रोज़ 4 किलो दूध दिया करना। यूँ अर्जुन उस आदमी को भी बेवकूफ़ बनाकर उसके ऊपर मिलावट वाला दूध बेच देता है। यूँ अर्जुन दूध देने के बाद घर वापस जा रहा होता है। उसके हाथ में ढेर सारे पैसे होते हैं। वो आज दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि काश वो पहले ही मिलावट कर देता तो उसको रागनी की इतनी जली कटी बातें ना सुननी पड़ती। वो आज कहता है कि रागनी बहुत खुश होगी, मैं घर जाकर ये सारे पैसे देता हूँ। अरे सरिता, कहाँ हो तुम? इधर आओ तो सही, देखो तो सही मैंने आज कितना धन कमाया है। अरे वाह, क्या बात है, आपने तो आज बहुत पैसे कमाए हैं। मैं ना कहती थी कि थोड़ी सी दूध में मिलावट कर लिया करें, हमारे दिन फिर जाएंगे और हम भी कुछ धन जमा कर लेंगे। अरे रागनी, तुम सही कहती थी कि दूध में थोड़ी सी मिलावट कर लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता। ऐसा करो कि पैसे तुम रख लो और वो अपने लिए साड़ी ख़रीद लो जो तुम्हें चाहिए थी। अब कल फिर दूध देने जाना है। लाइए, मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं कल अपने लिए जाके साड़ी खरीद सकूं, शादी में पहन लूं। यूँ अर्जुन अगले दिन फिर सुबह दूध देने जा रहा होता है और वो आज फिर यही सोच रहा होता है कि आज लोगों को फिर मिलावट वाला दूध दूंगा और उनसे खूब पैसे बटोरूंगा। अगले दिन फिर ही अर्जुन वही काम करता है, दूध में पानी मिला देता है और लोगों को मिलावट वाला दूध देता है। शाम को अर्जुन घर वापस जा रहा होता है तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। अरे भैया जी, दूध का वाला बर्तन जल्दी ले आओ, मैंने आपको दूध देना है, फिर आगे भी दूध देने जाना होता है। अरे भैया जी, मैंने आपसे बिल्कुल दूध नहीं लेना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ दूध में पानी मिलाया होता है और अब वो बहुत पतला दूध होता है, बहुत ही पतला दूध होता है। अरे भैया, मेरे दूध में कोई मिलावट नहीं होती, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। आपने नहीं लेना तो मत ले, मैं आगे जाके दे देता हूँ। यूँ अब अर्जुन आगे जा रहा होता है बाकी लोगों को दूध बेचने के लिए, और अर्जुन यही सोच रहा होता है कि आज भी इन लोगों पर पानी वाला मिलावट वाला दूध बेचूंगा तो खूब धन कमाऊंगा और यूँ मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अरे यार अर्जुन, मैंने अब तुमसे दूध नहीं लेना, तुम्हारे दूध में अब बहुत मिलावट होती है, बहुत पतला दूध होता है। अब मेरे बच्चे तुम्हारा दूध नहीं पीते, उनको बीमारियां लग गई हैं पेट की। अरे भैया, मैं तो बहुत ही खालिस दूध बेचता हूँ, आपको पता है मैं आपको कब से दूध दे रहा हूँ, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई होगी, मैं कभी अपने दूध में मिलावट नहीं करता। यूँ गांव में अब सब लोग ही अर्जुन के पीछे बातें शुरू कर देते हैं कि अर्जुन ने अब मिलावट शुरू कर दी है और अब उसका दूध भी खालिस नहीं होता। सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे क्यों ना अब अर्जुन की शिकायत हम मुखिया जी से करें ताकि वो इसको सख्त से सख्त सज़ा दे सके, वरना ये तो इसी तरह मिलावट करता रहेगा और हमारे बच्चे इसी तरह पेट की बीमारियों से बीमार होते रहेंगे। अरे हाँ रमेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमें मुखिया जी के पास जाना चाहिए ताकि वो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकें और ये मिलावट से बाज आ सकें। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? खैरियत तो है ना? किस काम से आए हो? अरे मुखिया जी, हम आपके पास अर्जुन की शिकायत लेने आए हैं। वो जो दूध वाला अर्जुन है ना, वो बहुत ही
मिलावट करता है अब दूध में, जिसकी वजह से अब हमारे बच्चे पेट की बीमारियों की वजह से बीमार हो रहे हैं और बहुत मुसीबत पड़ी हुई है। आप उसको बुलाकर कड़ी से कड़ी सज़ा दें। अच्छा, तो ये बात है कि उसने अब दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया है। तुम सब बेफ़िक्र हो जाओ, कल ही उसको मैं पंचायत बुलाता हूँ और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दूँगा। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। जी, जी मुखिया जी, आप उसको पंचायत में बुलाएँ और कड़ी से कड़ी सज़ा दें। उसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। यूँ मुखिया अर्जुन को पंचायत में बुला लेता है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मुखिया ने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया है, उससे क्या हुआ है ऐसा। तो हाँ भाई अर्जुन, तुम दूध में मिलावट क्यों करते हो? तुम्हें पता है कि दूध में मिलावट करना कितनी बुरी बात है? अरे मुखिया जी, मैंने तो दूध में कभी मिलावट नहीं की। ज़रूर आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। देखो अर्जुन, मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं हुई है। तुम दूध में मिलावट करते हो और दूध की मात्रा को तुमने पानी से बढ़ा दिया है और लोगों को कहते हो कि मैंने एक गाय ले ली है, हालांकि तुम्हारे घर कोई गाय नहीं है। तुम सिर्फ पानी डालते हो, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। नहीं मुखिया जी, मैंने कोई मिलावट नहीं की दूध में। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। आप लोगों के पास क्या सबूत है? बगैर सबूत के किसी पर आरोप लगाना बहुत बुरी बात है। मैंने कभी मिलावट नहीं की ये दूध में। देखो अर्जुन, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि तुम दूध में मिलावट करते हो। अगर तुम्हारे पास गाय नहीं है तो फिर दूध कैसे बढ़ गया? तुम्हारे दूध में मिलावट की वजह से सब बच्चे बीमार हो रहे हैं, पेट की बीमारियों की वजह से। अगर किसी बच्चे की जान चली गई तो फिर क्या होगा? तुम क्या अपने आप को माफ़ कर पाओगे? ये बहुत पाप का काम है दूध में मिलावट करना। अरे मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है। मुझे लालच ने घेर लिया था, इसलिए मैं दूध में मिलावट करता था। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। इसलिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप सबका गुनहगार हूँ। नहीं अर्जुन, इसकी तो तुम्हें सज़ा लाज़मी मिलेगी, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने गलती भी मान ली है। अब मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ कि तुमने अब 1 महीने तक इस गाँव में दूध नहीं बेचना। अगर तुम फिर भी नहीं बात मानते तो फिर तुम्हें इस गाँव से ही निकाल दिया जाएगा और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अब 1 महीना दूध ना बेचना। अरे आप आ गए, आज तो बहुत ज़्यादा जल्दी आए। अरे तुम्हारी वजह से मेरा सब व्यापार ख़त्म हो गया है। तुम्हें पता है, लोगों को पता चल गया है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ। तो अब लोगों ने मेरे से दूध लेना छोड़ दिया है और मुखिया ने मेरे पर पाबंदी लगा दी है कि तुम 1 महीने तक इस गांव में दूध नहीं बेच सकते। अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा था लेकिन आ रहा होता, लेकिन तुम्हारी लालच की वजह से अब मैं 1 महीने दूध नहीं बेचूंगा। आखिर इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तुम्हारी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ ये व्यापार ख़त्म हुआ है। ना तुम लालच करती और ना ये सब कुछ होता। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ लुट गया। ईमानदारी से बेच रहा था तो सब कुछ आ रहा था। तो दोस्तों, अर्जुन को उसके किए की सज़ा मिल गई और उस पे 1 महीने की पाबंदी लग गई कि वो दूध नहीं बेचेगा। तो आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खूब ईमानदारी से करना चाहिए और कभी भी कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए और ना ही सफलता हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारे आज की कहानी कैसे लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।